नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा के गृह ग्राम नागारास में संवाददाता बालक राम यादव के साथ बातचीत की है। आपको बता दें, मंत्री कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। क्षेत्र में क्या विकास है और उनके सरपंच से लेकर के विधायक से लेकर के आज मंत्री तक पहुंचे हैं, उनकी जो जीवन शैली कैसे रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं उनसे सबसे पहला सवाल। तो मंत्री जी अभी बैठोगे तो यहाँ पर जैसे आदिवासियों के क्षेत्र में महुआ की फूल होती है, महुआ की जो फल होती है, अगर इसमें जैसे ज़्यादातर शराब में उपयोग किया जाता है, अगर इसको कहीं ना कहीं अगर बच्चों में कहीं खाने पर उपयोग अगर किया जाए, इस पर कैसा आप लोग? हम लोग महुआ को पीने के बीज को करते, आदिवासी लोग परंपरा है अपना देवगुड़ी में, मोटनी में, हमारा पूजा पाठ में भी महुआ का दरू लगता है। उसके साथ साथ हमारे जो बस्तर के आदिवासी महुआ को जितना दान बच्चा ये कमाते हैं उतना महुआ पीते हैं। सुबह 7 बजे जाते हैं, 4 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं। और महुआ को एक साथ नहीं बेचता है, घर में रखे रहते हैं, क्योंकि एक साथ बेचने से, महुआ एक दिन बेचने से आदिवासी लोग मुर्गा बाजार में पैसे को ले जाते हैं और दारू पी देते हैं। इसलिए महिला उस महुआ को हर बाजार 10 किलो 5 किलो अपना जो सामान है, टमाटर है, बैंगन है, आलू है, प्याज है, एक सप्ताह का जो सामान है महुआ बेचेगा, फिर महिला सामान बाजार से लेकर आता है। तो ये आदिवासी समाज में कोई बदलाव या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये नंद कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत घाटा का सोचा है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी झंडी बैग बांधो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लगाता हूँ, आदेश का पालन करता हूँ। तब नंद कुमार साहब लखीराम अग्रवाल छत्तीसगढ़ के लिए मेन, जो बिलासपुर का हमारा अग्रवाल का पिताजी लखीराम अग्रवाल आरएसएस का खास आदमी था। उसके बाद नंद कुमार साहब उस समय का प्रदेश अध्यक्ष था मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी। उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर, मजबूत करने में नंद कुमार साहब का बहुत योगदान। और हमारा बस्तर में बलिराम कश्यप आदिवासी लीडर, ये 3 नेता थे भारतीय जनता पार्टी में गिने चुने। तो बाकी तो बीजेपी कांग्रेस का गढ़ था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी कांग्रेस का गढ़। लेकिन ऐसा नेता जब छत्तीसगढ़ बना, प्रतिपक्ष नेता बना, फिर लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आयोग के 5 साल का 12 वर्ष का आदिवासी आयोग का अध्यक्ष था। कहीं ना कहीं आदिवासी लोगों को, गरीब लोगों को सिर्फ नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी देखती है। उदाहरण मैं गांव का आदमी तेतु पत्ता तोड़ने वाला और ताड़ी काटने वाला, गोदी कोटने वाला, मैं गरीब घर से छोटा सा गांव में पैदा हुआ। यहाँ उस समय स्कूल नहीं, मैं स्कूल गए नहीं। आज नेहरू गांधी परिवार ने मेरे को इस रूप में देखा, छोटा सा मंत्री पद किया है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब लोगों को बात करने वाली। कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल आने के बाद कितना आदिवासी के लिए मदद कर रहा है। देवगुड़ी, गोटू, पुजारी को पैसा, आठपरिया को पैसा, गायता हमारे यहाँ पूजा करने वाला पुजारी है, गायता है, मोरिया है, आठपरिया है, तो पैसा देने का काम 75 साल आजादी पर स्वागत हुई किया है कांग्रेस पार्टी का सरकार भूपेश बघेल। इसलिए आज भूपेश बघेल को, कांग्रेस पार्टी को, आदिवासी बहुत ज्यादा पार्टी में उपेक्षा है। बड़े लोग जैसे फिर मोहन अग्रवाल है, हमारा रमन सिंह है, आरएसएस है,
आरएसएस पे आदिवासी को चलता नहीं है। आरएसएस पे बड़े लोग का चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल देखा है, कोई भी फैसला दिल्ली से नहीं होता, कोई भी फैसला नागपुर से होता। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से तो हम अनुमति देते रहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग परंपरा में आज गांव में खेल, कबड्डी, कुकड़ी, रस्सी की सब लुप्त हो रहा था, उनको भी जीवित करने का काम किया। आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी, छठ पूजा की छुट्टी, तुम्हारा राखी, पोला, सब हर वर्ग को खुश करने का काम कांग्रेस पार्टी किया। तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपये मानिकपुरा, और उसके बाद हमारे 8 बाजार फिर गांव के आदिवासी जितना भी बीमार होगा जाता नहीं, बाजार जरूर जाएगा। तो हम लोग वही बाजार में एक गाड़ी ले जाके 9 प्रकार का इलाज, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे और मलेरिया हो, सब जांच 8 बाजार में। और हम लोग जब मैं MLA था पहले मध्य प्रदेश में, सबसे पहले दूसरा दिन पेपर उठाने से दिखता रहा बस्तर में इतना लोग मलेरिया में मरा है, इतना लोग उल्टी टट्टी में मरा है, जय गोरगोंडा में, आवापल्ली में, तुम्हारा अबुजबाड़, आज वो वाला डिजीज का प्रॉब्लम। जब 15 साल में यह डॉक्टर, हमारा सुकमा का डॉक्टर जिला में चला है, ये सब जनता जानती। यहाँ से हॉस्पिटल ले गया, सिर्फ फ्री पर कागज एक रखते थे कलकागड़ी, उसको हाईकोर्ट में रोक दिया, हाईकोर्ट में स्टे लगा दी। क्यों? अगर तुम जांच नहीं कर पाते तो हमारी सरकार करती। हम लोग बोलते तो सिर्फ उसको इधर उधर करके कुवासी लखमा को नार्कोटेट होना चाहिए। मैं उसको विधानसभा बोल चुका हूँ, विधानसभा का अंदर बोल चुका हूँ। मेरा नार्कोटेट टेस्ट भी हो, रमन सिंह का हो, उस समय गृह मंत्री का हो, उस समय सरकार के जो SPI या पोस्टिंग है और बड़ा अधिकारी है उनको होना चाहिए, वो मेरा भी हो। ये कौन होगा? हम लोग 150 आदमी थे, उनका भी हो। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट में लगाने का क्या विचार है? एक आदमी, दुखी परिवार सब चाहती है, हिंदुस्तान चाहता है, इनको चर्चा आना चाहिए और रोकने का काम कौन करे? उनसे पूछो। तो ऐसी काली कुवासी लखमा को बदनाम करके, एक गरीब आदमी आदिवासी को बदनाम करके बच नहीं सकता। ऊपर वाला मालिक है, कभी ना कभी इनको हिसाब देगा, कभी ना कभी ऊपर वाले छोड़ कर बोले एक होगा। तो इसलिए हम लोग जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगा, ये कुर्बानी देने वाला पार्टी, चाहे इधर राजीव गांधी देश के लिए कुर्बानी दी, हमारा इंदिरा गांधी इस देश के लिए जान दिया है। इसलिए हमारा नेता लोग भी जान देंगे, तब तक हम सूर्य चांद रहेगा, तब तक हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा, मनाते रहेंगे, जांच होते रहेगा। जब तक ये पूरा जांच नहीं हुआ, हम लोग को अधूरा है, उस परिवार को अधूरा है, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान है। जैसे दूसरा सवाल है ना, कांग्रेस सरकार जब आई और एक मामला को भी 34 नंबर में घोषणा पत्र प्रमाण 34 में रखी थी कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी पीड़ित निवेशक हैं, जितने भी चिटफंड कंपनी में फंसे हैं, तो सरकार आती है पैसा देंगे। और ये भी बात है, आज जो समिति का गठन हुई है, लेकिन तू यार तो कई RSS से ट्रेनिंग लेके आए हो, ऐसा लग रहा है। पत्रकार ऐसा सवाल आपको, पत्रकार जो है तो आज 20,000 करोड़ रुपए दिए। धनोरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में लगे शेड का छत जर्जर हो गया है। आपको बता दें, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह कहना किसी और का नहीं, खुद पूर्व विधायक केशकाल ने कहा है। आपको बता दें, केशकाल विधानसभा में पूर्व विधायक हैं। सेवकराम नेताम गोठा निरीक्षण के दौरान पहुंचे। उन्होंने
धनोरा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के परिसर में किसानों और क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए बनाए गए शेड का निरीक्षण भी किया, जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर साप्ताहिक बाजार भी लगता है। यहाँ धनोरा क्षेत्र के ग्रामीण हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। वहीं आपको बता दें, पूर्व विधायक ने ग्रामीणों की और किसानों की जान की चिंता करते हुए शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से चेताया है कि बीजेपी के पूर्व विधायक महेश बघेल के पुत्र और जनपद सदस्य वीरेंद्र महेश बघेल ने की इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी सुधार की कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। और यहाँ एक ही मंडी है और मंडी प्रांगण में हम लोग खड़े हुए हैं। यह मंडी का बना हुआ सेट है। यहाँ हर साप्ताहिक बाजार में यहाँ व्यापारी लोग आते हैं, आसपास के पड़ोस के लोग आते हैं और जो जर्जर स्थिति दिख रही है यहीं बैठे रहते हैं। कभी ऐसी दुर्घटना भगवान करे कि ना हो, लेकिन स्थिति लग रहा है कि वह शासन और प्रशासन के निष्क्रियता को दर्शाता है। निश्चित रूप से अगर नहीं होने से कभी भी यह दुर्घटना घट सकती है और कई बार इस क्षेत्र के लोग, गांव के, यहाँ के सरपंच वगैरह सब लोग विभाग को भी अवगत करवाए हैं, शासन और प्रशासन सभी को अवगत करवाए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं विभाग मंडी से संबंधित अधिकारी और विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूँगा, इसे तत्काल संज्ञान में लें और बनाएं। लगता है कि दुर्घटना को इनको इंतजार कर रहे हैं। जनपद सदस्य धनोरा और जो आप मेरे पीछे यह टूटा फूटा शेड देख रहे हैं, ये हमारे धनोरा के जो मंडी है लेम्स जहाँ पे किसानों द्वारा धान बेचा जाता है, वह कई वर्षों से टूटा पड़ा हुआ है और मैंने इसे सुधारने के लिए और इसके नवनिर्माण के लिए शासन प्रशासन को कई खत भी लिखा है, परंतु इसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से विभाजित हुए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर संयुक्त से बने हुए जिला एमसीबी करीबन 1 वर्ष होने को है। फिर भी चिरमिरी क्षेत्र में लंबे समय से हो रही जन समस्याओं को लेकर सरकार द्वारा पूर्ण रूप से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि इन मुद्दों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जिले में यातायात विभाग न होने के कारण, ट्रैफिक व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित होने के कारण, जगह जगह ट्रैफिक जाम होने से आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनिचरी बाजार में सड़क किनारे लगे मांस, मछली एवं सब्जियों की दुकानों को सड़क से दूर व्यवस्थित करने, मोहल्ले में अवैध रूप से शराब की बिक्री, पीएचईबी विभाग द्वारा घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी पूर्ण रूप से गंदगी भरी, जिससे बीमारी होने का भी खतरा बना हुआ है। और अगर नगर निगम कर्मचारियों के वेतन पिछले 3 महीने से न होने के कारण भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा नगर पालिका निगम आयुक्त, तहसीलदार और थाना प्रभारी चिरमिरी को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, अभी उनके प्रतिनिधियों द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्रमुखतः 4 मुद्दे उठाए हैं। एक तो हल्दीबाड़ी में शनिचरी जो मांसाहारी मार्केट है उसके संदर्भ में, दूसरा ट्रैफिक व्यवस्था के संदर्भ में, अवैध शराब बिक्री के संबंध में और जो पीएचई के द्वारा अभी गंदा पानी दिया जा रहा है उसके संदर्भ में उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। आप लोग जो ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि शनिचरी बाजार में मांस मच्छी का विक्रय जो निर्धारित स्थान है वहां पे हो, इस हेतु मैं थाना प्रभारी को फोर्सली पत्र प्रेषित करूंगा। और शनि तो भगवान है, भगवान के समक्ष मांस मच्छी तो नहीं चढ़ाते, पर किसी को सेवन करना है तो अपना प्रथक से रह के सेवन करे। हमारी पार्टी भारतीय शक्ति चेतना द्वारा हमारी पार्टी द्वारा जो आयुक्त को जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें सिर्फ हमारा 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला जो नगर पालिका में जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनको जल्दी से जल्दी वेतन दिया जाए, जो कि 3 से 5 महीने में नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद जो पीएचई द्वारा जो नल के द्वारा जो मटमेला पानी सप्लाई हो रहा है उसको स्वच्छ करके सभी घरों में सप्लाई की जाए। तीसरा हमारा मांग है कि जो
सनिचरी बाजार से पेट्रोल पंप से लेकर जो सेंट्रल बैंक तक जो आपका ट्रैफिक जाम रहता है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए। और सनिचरी बाजार में जो सोमवार को बाजार लगता है या मंगलवार को जो बाजार लगता है उसमें क्या है कि जो मांस मटन जो कटता है जो बीच बाजार में उसको व्यवस्थित करके अलग स्थान दिया जाए सुचारू रूप से ढंग से। हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा जो हम ज्ञापन सौंपे हैं इसके 5 कुछ मुद्दे हैं। पहला ये है कि जो हमारे चिरमिरी मेन रोड में जो ट्रैफिक होता है जिसके ट्रैफिक के लिए व्यवस्था की जाए ताकि जो आम जनों को हो उनको कोई परेशानी ना हो। दूसरा ये है कि जो चिरमिरी के गली मोहल्ले में जो अवैध शराब की बिक्री की जा रही है यह गलत है, इस पे रोक लगाई जाए। गीतांजलि कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिल्हा महिला पदाधिकारियों की सक्रियता वैसी नहीं है जैसे कि नेतृत्व के लिए आवश्यक है और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आवश्यक और क्या किया जाए इस विषय पर हर तरह से खबर में विस्तार से चर्चा की जाएगी। सभा क्षेत्र में 7 विधानसभा है, कितनी टिकट मिलनी चाहिए महिलाओं को? अब ये पार्टी सक्रियता के नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक उम्मीद होनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए? पार्टी जिसको देना चाहे दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, आपकी उम्मीद क्या है, कितनी मिलनी चाहिए? देखिए, संख्या के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमको सरकार बनाना है और सरकार बनाने के लिए जो प्रत्याशी जीत सकते हैं वो महिला हो या पुरुष। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि 7 सीट में से क्या 5 सीट अगर महिलाओं को दें तो सरकार बनने की संभावना प्रबल होती है? देखिए, अंतिम निर्णय तो सरकार का ही होता है और मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज्यादा सक्रिय और जो जीतने वाले व्यक्ति हैं सरकार उन्हीं को। पूरे देश में बात होती है कि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन जब देने की बात आती है तो उनको ऐसा कोई भी चेहरा नहीं दिखता जिससे उनको लगे कि ये सक्षम नेतृत्व हो सकता है। ऐसा क्यों? मैं खैर इस बात से सहमत नहीं हूँ। देश में पर्याप्त नेतृत्व दिया जाए ये बात सही है, लेकिन अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अब जागरूक हो गई हैं और उनको प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति। नहीं, वहां से नहीं, अपन क्षेत्रीय बात करें ना, क्योंकि अब आगामी चुनाव आसन्न है। छत्तीसगढ़ में 2004 राज्यों में चुनाव होने हैं। हाँ। और जैसे ही हम महिला नेतृत्व की बात शुरू करते हैं तो गिनती में 2-4 नाम ही आते हैं। ऐसा क्यों है? क्या अभी भी जो पारिवारिक ताना बाना है वो महिलाओं को आगे आने से रोकता है या कोई ऐसी बात है जिससे वो स्वयं सड़क पे नहीं उतरना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पारिवारिक ताना बाना अब पीछे छूट गया है। हाँ, आज अगर देश की बात करें, स्टेट की बात करें या कहा जाए बिल्हा विधानसभा की बात करें तो बिल्हा विधानसभा में सबसे बड़ा ब्लॉक बिल्हा ही है। हाँ। जहाँ पर मैं वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हूँ। पारिवारिक ताना बाना को कारण बना के नहीं रोका जा सकता। ब्लॉक में जितने भी अभियान चल रहे उसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग शून्य थी, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो वाली बात हो, कोई सा भी अभियान हो वो। यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, मैं अपने ब्लॉक के बारे में बात करती हूँ। हाँ, बताएं। तो बिल्हा ब्लॉक में क्योंकि मैं अध्यक्ष तो पीसीसी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, लेकिन महिला होने के नाते पर्याप्त संख्या में महिलाएं भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। और पदयात्रा की बात करें, किसी आंदोलन की बात करें, धरना प्रदर्शन की बात करें तो पर्याप्त महिलाएं मेरे साथ आकर खड़ी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितने आक्रामक ढंग से कांग्रेस पर प्रहार किया है, चाहे महिला मोर्चा के माध्यम से हो या महिला विंग के माध्यम से हो, उस मात्रा में कांग्रेस की तरफ से प्रत्युत्तर भी नहीं आया और प्रतिकार भी नहीं हुआ। आप कब की बात कर रहे हैं? भूपेश बघेल जी के आने के बाद तो भाजपा में ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने इतने आक्रामक होकर के सरकार पर आरोप लगाए हैं, सड़क पर उतरी हैं, धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की तरफ से वैसा माहौल नहीं बना पाया क्या? कौन नहीं बना पाया है? हाँ, कांग्रेस की महिला विंग। आप तो कांग्रेस में हैं, पीसीसी मेंबर हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। हाँ। महिला कांग्रेस अलग है। हाँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्हा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक लगातार 5 चुनाव लड़कर फिर से तैयारी में है। आपको बता दें कि बिल्हा विधानसभा चुनाव को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिष्कृत कर किसानों के लिए भी विशाल संभावना का विकास करेंगे।
2 बार आपने बिल्हा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तीसरी बार भी आपको उम्मीद है कि मौका मिलेगा, ऐसा संकेत भी मिला था और जब मुख्यमंत्री जी आपको साथ में लेके गए थे तो क्षेत्र में ये बात लगभग लोगों को समझ में आई कि एक बार फिर आप नेतृत्व करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी अगर आपको मौका मिलता है तो? माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि मुझे तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का टिकट दे करके और जिताने के लिए प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद रहेगा तो मैं तीसरी बार भी चुनाव जीत के आऊंगा। मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को भरपूर, मेरे बिहार विधानसभा के किसानों को भरपूर मात्रा में नदी के किनारे बिजली प्राप्त हो, जिससे नदियों को पानी के दोहन करके अपने कृषि और सब्जी के काम में ला सके। आपका क्षेत्र पानी से काफी समय से जूझ रहा है, क्या क्या योजना बनाएंगे? निश्चित रूप से बिहार विधानसभा क्षेत्र में पानी की बांध नहीं है, लेकिन जो अभी भैंसा योजना बन के तैयार हुआ है, अभी तो हमारे बिहार विधानसभा तक पानी नहीं पहुंच पाया है, लेकिन केनाल बना करके इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम बांध को रखेंगे और उसको हम प्राथमिकता के साथ में हम बांध का पानी खेतों तक पहुंचे ऐसा व्यवस्था करेंगे और लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग श्रीनाथ नदी में, अरपा नदी में, जहाँ एनीकट में बहुत आया मात्रा में पानी भरा हुआ है, वहाँ पे पानी को लिफ्ट के माध्यम से हमारा सावतपुर में चल रहा है एक कार्यक्रम स्वर्गीय अशोकराव जी के समय का। किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है और आज तो फ्री बिजली मिल रही है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आपका क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी पहचाना जाता है और उद्योग लग सके, उनको बढ़ावा मिल सके, क्या संसाधन यहाँ पर जुटाए जाने चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगों को कर माफ कर दिया है और उद्योग के लिए हमारे पास सिरगिटी तिफरा में जमीन आरक्षित किया गया था, आज सिलपहरी में भी जमीन आरक्षित किया गया है। बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर सकते हैं, इसलिए तो वहाँ पे पत्थर वाला मिट्टी है और वहाँ पत्थर के मिट्टी में कोई भी बड़ा उद्योग इस्पात चारण अगर लगता है या कोई भी विद्युत की इकाई लगता है तो किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। ऐसे ऐसे स्थान जैसे डगौरी के क्षेत्र में इस्पात चारण पुराना स्थान लेके बैठा हुआ है, आज रियल एस्टेट चला रहा है उसको। इस तरह से हमारे क्षेत्र में उद्योग के अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पानी की उपलब्धता है, कच्चे माल के भी यहाँ कोयला नजदीक से कोरबा से आ सकती है, इसलिए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में बिहार विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा हुआ है। देश के अन्य राज्यों में कृषि एक उद्योग के रूप में भी है और उस राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ का काम करती है। हमारे राज्य में कृषि क्यों पिछड़ रही है? छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने किसानों के साथ छलावा किया, बेईमानी किया और जो 2100 रुपये क्विंटल, 300 रुपये क्विंटल देने की बात कही गई थी वो नहीं दिए। कृषि में किसान कमजोर हो गए, खातुओं में भी सब्सिडी देने का था उसको भी वो कम कर दिए। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 25 रुपये क्विंटल देने का वादा किया और वादा ही नहीं, उन्होंने लगातार 25 रुपये क्विंटल किसानों को धान खरीदी करते आ रहे हैं और अभी वर्तमान इस साल की स्थिति में 2022-23 में 2640 रुपये क्विंटल धान खरीदी हुई है। तो आज किसान बहुत मजबूत महसूस हो रहा है अपने आप को। किसान के बेटी का शादी हो रहा है, अच्छे लेन देन कर रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं और किसान अगर मजबूत हुआ है तो व्यापारी भी मजबूत हुआ है और व्यापारी अगर मजबूत हुआ है तो उद्योग व्यवसाय भी मजबूत हुआ है। तो कृषि छत्तीसगढ़ में एक उद्योग के रूप में अब सामने आ गया है। कृषि में अब किसी प्रकार कोई कमजोरी नहीं रह गया है और आने वाला समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम 28 रुपये क्विंटल में 2023-24 के धान खरीदेंगे और उसके बाद हो सकता है कि 35 रुपये क्विंटल एजेंडा बना करके और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें घोषणा पत्र भी कर सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए ये छत्तीसगढ़ जो की सरकार जो है, माननीय भूपेश बघेल की जो सरकार है, उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि आज किसान उद्योग के रूप में अपने कृषि को कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे संभव होगा कि हम छत्तीसगढ़ के किसान से 3500 रुपये क्विंटल इस धान को खरीदें और सिर्फ 3500 रुपये नहीं बल्कि 20 क्विंटल भी खरीदेंगे? कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, इथेनॉल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गया है और केंद्र सरकार आज नहीं तो कल इथेनॉल को प्रोत्साहित करेगी और उनका अनुमति मिलेगा
और आज पूरे भारतवर्ष में देखिए तो अकाल की स्थिति है, चावल की कमी महसूस हो रहा है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां छत्तीसगढ़ का चावल सर्वश्रेष्ठ चावल माना जाता है, मिठास गुणवत्ता वाला चावल माना जाता है और यहाँ का चावल देश विदेश सभी जगह पर्याप्त मात्रा में निर्यात करते हैं। तो 25-20 कुंटल जो खरीदी करने की बात कहा है, किसान को आगे बढ़ाने के लिए बात कहा है। 15 कुंटल तो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रहा था। कांग्रेस के हम लोग सब विधायक थे, आवाज उठाए तो वो लोग 10 से 15 कुंटल दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।